अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 2। राइट द सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, सेट ऑफ वावल्स। वावल्स जो होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ए, ई, आई, ओ और यू को वावल्स बोलते हैं। तो जब हम इसको सेट में लिखेंगे तो हर एलिमेंट, हर जो अल्फ़ाबेट है उसके बाद हम कॉमा इंसर्ट करेंगे। ए के बाद कॉमा, फिर ई के बाद कॉमा, फिर आई के बाद कॉमा, फिर ओ के बाद कॉमा, फिर यू। एंड वाला जब हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो फिर हम करली ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देंगे। तो इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेट ऑफ मंथ्स इन ईयर, कि साल में जितने भी महीने हैं उनका सेट जो है वो राइट करें। तो साल में जो फर्स्ट हमारा मंथ होता है, शॉर्ट के स्टार्ट में पहला जो मंथ होता है वो जनवरी होता है। तो जनवरी के बाद फिर फेब है, फेब के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर। तो हर एलिमेंट जो है हर मंथ के बाद हम कॉमा जो है वो इंसर्ट करेंगे और करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, सेट ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो में कितने कलर्स हैं? तो वो हमारे पास 7 हैं। तो इनमें भी हम कॉमास जो हैं उनका यूज़ करेंगे। हर एलिमेंट जो है हर कलर के बाद हम कॉमा जो है वो इंसर्ट करेंगे और करली ब्रैकेट जो है वो लगाएंगे। सेट्स जो होते हैं वो करली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। तो फर्स्ट कलर है रेड, फिर ऑरेंज, कॉमा इसका यूज़ करेंगे, फिर येलो, उसके बाद ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर कोमा, फिर इंडिगो, फिर कोमा, फिर वायलेट। जब एंड वाला राइट करेंगे तो उसके बाद हम करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास था सेट ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो। तो ये सेट है ऐसे कलर्स का जो रेनबो के कलर्स हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्राम 11 टू 12 25। जब फ्राम का वर्ड यूज़ होता है तो फिर हम जो मेंशन गिवन नंबर होते हैं उनको भी यूज़ कर लेते हैं, और जब बिटवीन वर्ड आता है तो फिर हम गिवन नंबर्स जो होते हैं उनके मिडल वाले, सेंटर वाले नंबर जो हैं सारे वो राइट करते हैं जो उनके दरमियान में होते हैं। और जब फ्राम होता है तो फिर हम जो मेंशन नंबर होते हैं उनको भी राइट करते हैं। लिहाजा हम यहाँ पे 11 नहीं लिखेंगे क्योंकि 11 इवन नंबर नहीं है, हमने इवन नंबर लिखने हैं। तो 11 के बाद नेक्स्ट नंबर 12 ये हमारे पास इवन है, फिर 14, 16, 18, 20, 22 और 24, और 25 भी इवन नहीं है, ये ऑड है। और इवन नंबर, हर इवन नंबर जो होता है वो 2 के टेबल में आता है और 2 पे डिवाइड भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है हमारे पास इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 5 है सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 11 टू 25। ये हमारा क्वेश्चन पहले सॉल्व हो चुका है। सेट ऑफ इवन नंबर्स, सॉरी इवन नंबर से अब हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। अब हमने ऑड नंबर जो है 11 से 25 तक वो राइट करने हैं। तो इसमें फ्राम है तो हम जो गिवन नंबर्स हैं 11 और 25 इनको भी हम शामिल करेंगे। अगर बिटवीन होता तो फिर हमने 11 और 25 के दरमियान वाले सारे नंबर जो हैं वो लिखने थे। अब फ्राम है तो हम 11 को भी राइट करेंगे और 25 को भी, अगर ये इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग है। तो ऑड है तो 11 ऑड है तो इसलिए हम इसको राइट करेंगे। 11 के बाद जो ऑड है 13, फिर 15, फिर 17 और फिर कोमास हर एलिमेंट के बाद जो है हमने इंसर्ट करना है। 17 के बाद और नंबर 19 है, फिर 21, 23, 25। इस तरह से ये नंबर जो गिवन है ये भी हमारे पास इसमें शामिल हो गया है। नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट नंबर 6, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 1। हमारे पास जो ऐसा नंबर हमने राइट करना है जो 1 से बड़ा हो और वो इवन भी हो, प्राइम भी हो। तो वो हमारे पास 2 ही है। 2 जो है ये हमारे पास इवन भी है क्योंकि ये हमारे पास 2 के टेबल में आता है, 2 पे डिवाइड होता है एग्जैक्टली। और उसके बाद 2 जो है ये हमारे पास
प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्यों है कि इसके दो फैक्टर्स हैं, एक ये खुद है, खुद पे डिवाइड होता है, और एक 1 पे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।